Welcome and good morning in my YouTube channel. Here we will discuss about English, about tense, about present perfect tense that I didn't complete in previous class. So let's start. Today we will discuss about present perfect tense. Present perfect tense. First of all, we have to know what is present perfect tense. I write the definition about present perfect tense. Any of the sentence which ends with ends with चुका है, चुके हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी है, etc in English and in Hindi are called present perfect tense. Here I write the explanation, means I write the definition for present perfect tense, in which I write any of the sentence which ends with चुका है, चुकी है, चुकी है, etc in हिंदी आर कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो सारे के सारे सेंटेंसेज, जो सेंटेंसेज क्या होता है हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि पे जाके खत्म होता है, उन सभी सेंटेंसेज को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत कहा जाता है, कंसीडर किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो ये तो सबसे पहले बात हो गई इसकी। अब आप जैसा कि आप जान रहे थे कि मैं हमेशा सभी सेंटेंस को, सब टीचर का अपना अपना ढंग होता है, लेकिन मैं सभी सेंटेंसेस को मतलब सभी टेंसेस को 5 सेंटेंस के रूप में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसके सबसे पहले रूल को लिख लेता हूँ। रूल क्या हो जाएगा? रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है, जो जिस रूल को आपको मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ट्रांसलेशन बनाना है। ठीक है, तो उस चीज को जैसे यहाँ पे है कि राम आम खा चुका है, राम आम खा चुका है, और या मैं पत्र लिख चुका हूँ। राम आम खा चुका है या मैं पत्र लिख चुका हूँ, तो राम आम खा चुका है तो हो जाएगा राम। हैव जो होता है सो प्लूरल होता है, और हैज जो होता है सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ है। और सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, इसी में अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके वहां पे कुछ नहीं करना है, कमेंट में आपको लिख देना है कि सर नंबर के बारे में भी पढ़ाएं और सिंटेक्स के बारे में पढ़ाएं। सिंटेक्स में वर्ब के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, और किस वर्ब का यूज कहाँ का किस तरह से किया जाता है उस चीज के बारे में मैं बताऊंगा। और जहाँ आप नंबर के बारे में कहोगे तो सिंगुलर और प्लूरल नंबर क्या होता है वो चीज़ मैं बताऊंगा। मैं सोचा हूँ कि वो बेसिक है, बहुत ही मतलब क्लास 4-5 में ही आप लोग पढ़े होंगे, इसलिए मैं उस चीज़ को नहीं बताया हूँ। लेकिन आप कहेंगे तो आपका डिमांड हुआ तो डिमांड के अकॉर्डिंग उसका भी प्लेलिस्ट और वीडियो बन जाएंगे, प्लेलिस्ट पे डाला जाएंगे। लेकिन मैं अभी टेंस वॉइस नरेशन को ही कंप्लीट कराने का कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको 10th और 12 दोनों के बोर्ड एग्जामिनेशन में और वैसे भी ये जानना तो सबके लिए ज़रूरत है, तो काम का चीज़ है। इसलिए तो आपको मैं बता दूं कि राम सिंगुलर है, अकेले है, तो राम के साथ हैज लगेगा, तो राम हैज ईटेन ए मैंगो। अब मैं पत्र लिख चुका हूँ, तो आई हैव रिटेन अ लेटर।
तो इस तरह से आप दोनों सेंटेंस को बना सकते हैं। दोनों सेंटेंस के बारे में हमने बता दिया, और ध्यान रखेंगे कि फुल स्टॉप का जहाँ पे यूज करने के लिए कहा जा रहा है वहाँ पे फुल स्टॉप का यूज जरूर करेंगे, क्योंकि आप पंक्चुएशन मार्क्स में मैं नहीं बताया हूँ, आप पढ़े होंगे पंक्चुएशन मार्क में कहा जाता है कि ऑल द सेंटेंस ए स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। तो उन दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो फुल स्टॉप से अंत किया जाता है, कैपिटल लेटर से शुरुआत किया जाता है। तो अफर्मेटिव के बाद हो गई निगेटिव सेंटेंसेस। क्या होता है निगेटिव सेंटेंसेस? आज मैं कई सारा क्लास ले चुका हूँ तो मैं थक गया हूँ इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं बताऊंगा, मतलब इस प्रेजेंट परफेक्ट को ख़त्म करने का छोड़ दूंगा, लेकिन कल से इंग्लिश को भी थोड़ा सा स्पीड अप किया जाएगा। तो इसका रूल हो गया, आपका रूल मैं पहले लिख दूँ। रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसका वही वैसे ही बन जाएगा। राम आम खा चुका है, राम आम नहीं खा चुका है, नहीं खा चुका है। तो आप इसको बना लेंगे इजली कि राम हैज नॉट ईटेन ए मैंगो। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, तो हो जाएगा आई हैव नॉट रिटेन। तो ये मैं मानता हूँ कि अब प्रेजेंट खत्म होते होते आप लोग को पास्ट और फ्यूचर समझ में आ जाएगा, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। तो इस तरह से आप इस चीज़ को भी बना लेंगे, तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया दो चीज़। अब इंट्रोगेटिव का बात करते हैं। इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव में कैसे इंट्रोगेटिव का मैं बात करूंगा, तो अब मैं बात करूंगा यस नो वाले इंट्रोगेटिव का। तो उसका रूल होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया जाता है। तो हैव हैज प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क को लिख दिया जाता है। सेंटेंस हो जाएगा क्या राम आम खा चुका है, क्या राम आम खा चुका है, खा चुका है। तो हो जाएगा हैज राम ईटेन ए मैंगो। ठीक है, उसी तरह से रहेगा क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ, मैं पत्र लिख चुका हूँ, लिख चुका हूँ। तो हो जाएगा हैव, यहाँ पे हैव लग जाएगा, तो हैव आई रिटेन ए लेटर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इजीली सब क्वेश्चनों को आसानी से। मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट से मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसानी से समझ में आने लायक मैं बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव मैं बता रहा हूँ, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का बात बता रहा हूँ, यानी वैसा इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेशन भी है निगेशन भी है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बता रहा हूँ। तो हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा वैसे ही, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसी को इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। आप देखें तो जैसे है क्या राम आम नहीं खा चुका है, क्वेश्चन मार्क। तो हो जाएगा हैज राम नॉट ईटेन ए मैंगो मैंगो। तो इसी तरह से आप बनाना चाहें तो क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ। तो हो जाएगा हैव आई, सॉरी यहाँ पे नहीं वाला था ना, तो क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, नहीं लिख चुका हूँ। हो जाएगा हैव आई नॉट रिटेन ए लेटर। तो इस तरह से हो जाएगा। अगला मैं लिखूं इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स।
इंट्रोगेटिव WH वर्ड्स हो जाएगा। हैव हैज नहीं, यहाँ पे हैव हैज नहीं, WH वर्ड्स, उसके बाद प्लस सेम रूल एज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का जो रूल था उसको कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना है। मैं ऐसा इसलिए लिखा ताकि आप समझा करो। अब ट्रिक पे आ जाएगा। अब सिर्फ ट्रिक एक याद हो गया तो उसी के अकॉर्डिंग सारा का सारा याद हो जाएगा। तो इसका सेंटेंस में बता दूं, राम क्या खा रहा है, नहीं सॉरी खा रहा है नहीं, राम क्या खा चुका है, क्या खा चुका है। तो वाट उसका सेम एज इंट्रोगेटिव। तो वाट के बाद देखिए हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 उसी तरह कर दो। तो वाट हैज राम ईटन कंप्लीट। फिर टू whom have I write a letter। तो इस तरह से बहुत ही इजी है, टेंस में कुछ भी नहीं है। तो आपका ये खत्म हो गया और इसमें कुछ नहीं था, इतना ही। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जहां तहां अपने संबंधियों को भेजें, फ्री एजुकेशन नाम से सर्च करवाएं, नहीं तो जाएं वेबसाइट पे /@free education डैश, तो इस नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं फ्री एजुकेशन नित्या सर। किसी भी तरह से आप जाके सर्च करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रो कराने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। मिलते हैं।